टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का टाइप्स जो है लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो 10th क्लास में हमको क्या पढ़ना है, अभी यही 4 पढ़ना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। अब हम एक एक करके समझेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल कब होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कब होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल कब होगा और बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कब होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम x² + 2x + 4, ठीक है। तो ये कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है या फिर बाय क्वाड्रेटिक है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे हम x + 4, ये कौन सा है, x³ प्लस में 4x² प्लस में 3x + 6, ये कौन सा है, 4x³ प्लस में 6x² + 4, ये कौन सा है, 4x⁴ प्लस में 6x³ प्लस में 6x² - 6x + 2, ये कौन सा है, 4x + 6, ठीक है। तो अब हम एक एक करके समझेंगे कि जो ये हम एग्जाम्पल लिए हैं ये कौन सा पोलिनोमियल है, ठीक है। हम इसके मदद से, एग्जाम्पल के मदद से हम समझेंगे कि लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, क्यूबिक किसे कहते हैं और बाय क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल का बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल का बात करते हैं, जैसे यहाँ पे x² + 2x + 4 है। देखिए, तो इसमें 3 टर्म है और इस 3 टर्म में ये जो टर्म है ये इसका पावर कितना है, पावर 2 है। कितना है, पावर 2। इसका पावर 1 है, इसका पावर 0। तो देखिए, तो यहाँ पे इस टर्म का हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। तो इसीलिए इसका डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2। डिग्री 2, तो इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है। चलिए, तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझ में आया। चलिए, यहाँ पे x + 4 है, तो इसका पावर कितना है, इस टर्म का x⁴ 1 है, तो इसका पावर कितना है, 1। तो बताइए, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इस टर्म का हाईएस्ट पावर कितना है, 1। हाईएस्ट पावर कितना है, 1। इसीलिए डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर है। जिसका हाईएस्ट पावर 1 उसका डिग्री 1, डिग्री 1, तो यानी कि ये लीनियर पोलिनोमियल। चलिए, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, यानी कि डिग्री 3, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है। कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा, ये क्यूबिक पोलिनोमियल। चलिए, अब हम इसकी बात करते हैं। इसका भी हाईएस्ट पावर इस टर्म का है कितना, हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो इसीलिए इसका डिग्री जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसलिए कौन सा पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। जिसका डिग्री 3 वो क्यूबिक, जिसका डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 1 वो लीनियर। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है, इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसलिए इसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर इस टर्म का कितना है, हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, इसीलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल। तो
आपको समझ में आ गया कि लीनियर कब होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कब होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल कब होगा और बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कब होगा। तो चलिए इसका एग्जांपल मिल लेते हैं। x+4 2x+4 2/3 x+4/3 ये सब क्या है, लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल है। 4x+6 3x+4/3 है कि नहीं, हमको सिर्फ x से मतलब है कि नहीं। ये सब पोलिनोमियल कौन सा है, लीनियर। क्वाड्रेटिक का बात करें तो x² + 2x+4 3x² प्लस में 2x+4 4x² प्लस में 2x+6 ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक का बात करें तो x³ प्लस में 2x² प्लस में 3x+4 x³ प्लस में 2x+4 4x³ प्लस में 4 ये सब क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। बाय क्वाड्रेटिक x⁴ प्लस में 3x² प्लस 2x+4 उस तरह से x⁴ प्लस 4 ये भी हो जाएगा 4x⁴ प्लस 6x+4। देखिए तो यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल है तो हाईएस्ट पावर कितना है, 1। एक ऐसा टर्म होना चाहिए पोलिनोमियल में जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, तब जा करके वो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। बाकी का टर्म रहे या ना रहे लेकिन हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म हो वो जो है रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो x² प्लस 2x+4 इसका हाईएस्ट पावर क्या है, एक ऐसा टर्म है जिसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसी तरह से यहाँ पे ये एक ऐसा टर्म है जिसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। ये एक ऐसा टर्म है जिसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2, इसमें भी हाईएस्ट पावर कितना है, 3। 4 टर्म है, 4 टर्म में से कोई टर्म हो या ना हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन एक टर्म होना चाहिए हाईएस्ट पावर वाला, ठीक है। जो कि यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल है तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होना चाहिए, तब जा करके ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाए। तो ये भी देखिए हाईएस्ट पावर वाला एक टर्म है, इसमें भी हाईएस्ट पावर वाला टर्म एक है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है सब। उस तरह से यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर वाला टर्म 4 है, हाईएस्ट पावर वाला टर्म 4 है, हाईएस्ट पावर वाला टर्म 4 है। तो यहाँ पे बाकी का टर्म नहीं है, क्यूब वाला टर्म नहीं है, स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, एक्स वाला टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में जो भी है वो सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बताइएगा है कि नहीं, कि कौन सा क्यूबिक होगा और कौन सा क्वाड्रेटिक। x² प्लस में 4x प्लस 4 4x² प्लस में x प्लस 3 प्लस 2x 4x⁴ डिवाइडेड बाय √x² प्लस 2x प्लस 4 6। आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है क्या है, नहीं है, ठीक है। इस तरह से 4x⁵ डिवाइडेड बाई x³ √x² प्लस 6 6x² डिवाइडेड बाई 3x प्लस में 2x प्लस 4। तो ये आपको 5 क्वेश्चन हम दिए हैं, ये पांचों क्वेश्चन को आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि पोलिनोमियल है कि क्यूबिक है या फिर बाय क्वाड्रेटिक है, ठीक है, या फिर लीनियर है। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आइए इसको जानते हैं। जैसे यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है, ये चौथा ग्राफ है, पांचवा और ये छठा, ठीक है।
तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, या फिर लीनियर पोलिनोमियल। देखिए, तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राफ है, ये जितना भी ग्राफ है सब हम x का फंक्शन लिए, x वाला का ग्राफ लिए। जैसे एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें से किसी एक जो है इसका है, एक या दो। एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी और एफ एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो देखिए, ये सब किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। तो मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, उसके लिए हमको देखना होगा ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। वाई को भी कट कर रहा है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ काउंट करना है किसका? एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। क्लियर है? चलिए, तो ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसका जीरोज क्या हो? 3 हो, 1 2 3। तो ये जो है कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या है? ये ग्राफ है जिसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? 3। चलिए, अब हम यहाँ पे आते हैं। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितना बार टच किया है, कट किया है? 1 2 3 4 5। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो 1 2 3 4 5, तो ये कितना बार कट किया है? 5 बार। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो कितना होगा? 5। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं, 1 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज जो होगा ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर है? 1 2, यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है? 1 बार, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है? 1 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? ये 1। क्लियर है? इसमें भी एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है? 1 बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 1। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो नंबर ऑफ जीरोज किस पे डिपेंड करता है? एक्स एक्सिस को कितना बार कट करेगा, जितना बार कट करेगा वही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज। क्लियर है? तो आई होप आपको नंबर ऑफ जीरोज, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल या फिर लीनियर पोलिनोमियल का आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मतलब एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है? 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? 3। उसी तरह से 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ जीरोज 5, 1 और 2, नंबर ऑफ जीरोज 2, 1 2, नंबर ऑफ जीरोज 2। एक एक्स एक्सिस को 1 बार कट किया, नंबर ऑफ जीरोज 1। एक्स एक्सिस को 1 बार कट किया, नंबर ऑफ जीरोज 1। क्लियर है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास 10th वालों के लिए। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, आइए हम इसको डीपली समझते हैं। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। क्लियर है? देखिए, तो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और इसके माध्यम से समझेंगे कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ
पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। देखिए जीरोज का मतलब ये होता है कि पी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यहाँ पे क्या है, पी एक्स जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसका मतलब पी एक्स जीरो हो जाए। मतलब कि यहाँ पे पी एक्स बराबर जीरो, यही होता है पी एक्स बराबर जीरो। मतलब कि कौन सा ऐसा हम x का वैल्यू इसमें रखें, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा x का वैल्यू इस पोलिनोमियल में रखें कि px का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। नहीं समझ में आया? कौन सा x का वैल्यू इस पोलिनोमियल में रखें कि px का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे px बराबर क्या है, जीरो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर जीरो, क्योंकि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो हम पी एक्स की जगह क्या रख दिए, जीरो। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर जीरो। अब वो क्या करना है हमको, इसके मदद से हम वो x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे इस x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर करेंगे इसका। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 बराबर जीरो। क्लियर है? तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर जीरो। चलिए तो यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, ये और ये। तो x माइनस 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2, जस्ट फैक्टर किए हैं। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2 बराबर जीरो और x माइनस 2 बराबर जीरो। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, 2। यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, 2। अब यहाँ पे देखिए x बराबर यहाँ पे क्या आया, 2। यानी कि हम x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं इस पोलिनोमियल में तो px क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आइए इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे px बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 4 रख देते हैं जीरो, यानी कि p2 क्या हो जाएगा, p2 यानी कि px की जगह 2, x पे पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। क्लियर है? अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो देखिए p2 4 माइनस 8 और प्लस 4, तो 8 माइनस 8 यानी कि जीरो। अब यहाँ पे देखिए p2 क्या हो गया, यहाँ पे p2 जो है वो जीरो हो गया। यानी कि हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल समझ में आया। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यानी कि हम x बराबर 2 रखेंगे तो ये पोलिनोमियल जो क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल px जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हुआ, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो बताइए इस पोलिनोमियल का जीरोज कौन कौन है, x बराबर 2। ठीक है, x बराबर 2 जो है इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। मतलब x बराबर 2 पे ये पोलिनोमियल क्या हो जा रहा है, जीरो। तो यही हो जाएगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, किसका, इस पोलिनोमियल का। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। अब यहाँ पे कौन सा x रखे ताकि px क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो क्या करेंगे, कौन सा वैल्यू रखे x का जो px जो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी कि px को क्या करना है, जीरो हमको करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 बराबर जीरो लिख सकते हैं। चलिए अब इसको करेंगे सोल्व। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 6x प्लस 36, इसका हम ये फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 और फिर यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 बराबर जीरो। चलिए यहाँ पे x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6, ये दो फैक्टर आ गया। तो यानी कि x प्लस 6 बराबर जीरो
और x प्लस 6 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया -6, x का वैल्यू क्या आ गया -6। यानी कि इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या है -6। कैसे, जरा देख लीजिए। हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो है px का वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। तो x की जगह क्या रखेंगे -6 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -6 प्लस 36। ये तो हो जाएगा 36 और माइनस में 72 और प्लस में 36। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा px का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, p माइनस 6 बराबर क्या है 72 माइनस 72। तो देखिए 0 आ गया, यानी कि p बराबर p इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या है, x बराबर -6। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, जो कि 10th का कॉन्सेप्ट है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है px बराबर x² प्लस 2x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 2। यहाँ पे px बराबर क्या दे दिया, x² प्लस 2x प्लस 4। तो x बराबर 2 पे px का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे px बराबर क्या दे दिया है, px बराबर x² प्लस 2x प्लस 4 दे दिया है, ठीक है। और क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करेंगे, 2 को पुट करेंगे। तो p x की जगह 2, तो 2 रख दिए, x पे पावर 2 यानी कि 2 पे पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4। क्लियर है, 2 पे पावर 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 12, यानी कि p2 बराबर क्या आ गया 12। तो यही हमारा क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। मतलब p क्या है, px क्या है, पोलिनोमियल है जो x का फंक्शन है। क्लियर है, तो x बराबर 2 क्या पुट करेंगे, x बराबर 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे p2 का वैल्यू क्या आ गया 12। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, px बराबर x³ प्लस 4x प्लस 6। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू -2। ठीक है, -2 पे क्या करना है, ये जो पोलिनोमियल है px बराबर x³ प्लस 4x प्लस 6, इसका क्या करना है, x बराबर -2 पे इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे px बराबर क्या है x³ प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर -2 पुट करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे -2। तो यहाँ पे p -2 x यानी कि -2 पे पावर q प्लस में 4x प्लस 6। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे -2 पे पावर 3 क्या हो जाएगा, -8 प्लस, सॉरी यहाँ पे नहीं रखे थे, तो 4 इंटू -2 और प्लस 6। क्लियर है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे p -2 बराबर क्या है -8, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस -8 और प्लस में 6। तो यहाँ पे -8 -6 क्या हो जाएगा -16 और प्लस में 6, तो ये क्या हो जाएगा -10। यानी कि p पोलिनोमियल का जो वैल्यू है x बराबर -2 पे, इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आया -10। तो आई होप आपको वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, ये हमारा वैल्यू है, ये हमारा पोलिनोमियल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एट x इक्वल टू -3। -3 पे क्या करना है, इस पी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा देख लीजिए। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम लेंगे। सबसे पहले तो पी एक्स लिखेंगे। पी एक्स बराबर क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, कहाँ पे वैल्यू निकालना है, x बराबर -3 पे। ठीक है, तो चलिए जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करेंगे, हम पी एक्स को पुट करेंगे, सॉरी x को पुट करेंगे। तो यहाँ पे p और x की जगह -3 पुट करना है, x स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -2 इंटू -3 और प्लस 4। क्लियर है, -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 29। यानी कि ये जो पोलिनोमियल हम अभी लिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, x बराबर -3 पे इसका वैल्यू क्या आया 19। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्लियर है, तो आई होप आपको वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ गया होगा। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जीरोज क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये जो पोलिनोमियल है ये कौन सा वैल्यू के लिए ये 0 हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, -2x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2, और यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। अब यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो इधर क्या बचेगा, x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 2 और x बराबर 2, ये क्या है, ये इसका जीरोज है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। मतलब x बराबर 2 हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पुट करके एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम x बराबर 2 पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 और प्लस 4 बराबर 0। तो 4 माइनस 8 और प्लस 4 बराबर 0, 8 माइनस 8 बराबर 0, 0 बराबर 0। क्लियर है, तो यहाँ पे LHS बराबर क्या हो गया, RHS। इसका मतलब हम जो ये x बराबर 2 जो निकाले हैं ये 100% इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। क्लियर है, तो जीरोज तो समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट। देखिए, तो ये जो पोलिनोमियल है इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा -4, और कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट जो है वो हमारा 4। क्लियर है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जीरोज कितना है, x बराबर 2 और x बराबर 2। तो इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा बराबर 2। जीरोज को क्या मान लिए, एक को अल्फा मान लिए और दूसरा को बीटा मान लिए। ठीक है, तो ये देखिए इस पोलिनोमियल का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ x -4 और कांस्टेंट कितना है 4। और ये क्या हो गया, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 2। तो ये क्या है, ये तो जीरोज है। क्या है ये, जीरोज। और ये सब क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4। और ये सब क्या है,
जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इस पोलिनोमियल का ये क्या हो गया, जीरोज। इस पोलिनोमियल का ये क्या है, जीरोज, और इस पोलिनोमियल का ये क्या है, कोफिशिएंट। तो अब कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज, क्या, सम ऑफ जीरोज कितना आया, सम ऑफ जीरोज जो होगा माइनस बी बाई ए हो। क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, जीरोज क्या है, अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 2, तो सम ऑफ जीरोज क्या है, माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए। जैसे इसका एक जनरल फॉर्मूला अगर हम लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, पोलिनोमियल का जनरल पोलिनोमियल है ये। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए, एक्स का बी और ये सी। तो यही ये बी यहाँ पे है, ये ए यहाँ पे है, सी और ए। तो यहाँ पे माइनस बी क्या है, माइनस बी कोएफिशिएंट ऑफ क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए, ये कहाँ से आया। ये जो है, ये जो हम अभी आपको बता रहे हैं, ये कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए, ये किस में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज है ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये जो माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये कहाँ से आया, इसके बारे में हम जरा जानते हैं। ठीक है, तो आइए इसको जरा और डिटेल्स में समझते हैं। यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये दोनों जो रिलेशन है ये कहाँ से आया। ठीक है, इस रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जनरल ले लेते हैं फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका फैक्टर कितना होगा, ऑब्वियसली 2 फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका फैक्टर कितना होता है, 2 फैक्टर होता है, x माइनस 2 और x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे कितना फैक्टर है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 फैक्टर है। ऑलवेज एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका हमेशा 2 फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका भी कितना फैक्टर होगा, ऑलवेज 2 फैक्टर। तो जिस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, इसका अल्फा बराबर क्या आया था 2 और बीटा बराबर क्या आया था 2। तो देखिए 2 जीरोज है, तो उसी तरह से इसका भी क्या होगा, 2 जीरोज होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका जीरोज को हम एक को मान लेते हैं अल्फ़ा और एक को मान लेते हैं बीटा। क्लियर है। तो इसका जो जीरोज है हम क्या मान लेंगे, एक को अल्फ़ा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। तो जिस तरह से इसका 2 फैक्टर है उसी तरह से इसका भी 2 फैक्टर होगा। तो एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा और दूसरा हो जाएगा x माइनस बीटा। क्लियर है। और बाहर लगा देंगे k, एक कांस्टेंट लगा देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर माइनस में बीटा एक्स और माइनस में अल्फ़ा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा और बाहर में क्या है के।
अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, माइनस बीटा एक्स और माइनस अल्फ़ा एक्स में माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और बाहर में क्या है हमारा के। अब चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा और के अल्फ़ा इंटू बीटा, और हमारा इधर इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड या बोथ साइड इक्वेटिंग, बोथ साइड इक्वेटिंग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स वाला टर्म को एक्स के साथ और कांस्टेंट वाला टर्म को कांस्टेंट के साथ क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया तो ए बराबर क्या हो गया, के। दूसरा बी एक्स को किससे हम करेंगे, बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स से एक्स कट गया तो बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे ए बराबर के, तो के बराबर क्या हो जाएगा, ए, तो यहाँ पे बी बराबर हम माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे रख सकते हैं, ऑब्वियसली रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ए बराबर बी हम लिख सकते हैं, और यही फिर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस ए होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। जब ये ए इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए, और हम शुरू में क्या किए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो ये जो डेरिवेशन है कहाँ से आया, यहाँ से आया। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, सी को इस कांस्टेंट के साथ क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो देखिए सी बराबर क्या हो जाएगा, के अल्फ़ा इंटू बीटा, क्लियर है। तो सी बराबर के का वैल्यू क्या है, ए, तो यहाँ पे ए अल्फ़ा इंटू बीटा रखेंगे, तो ए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पता चलता है कि ये जो फार्मूला है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये कहाँ से आया, तो ये और ये जो है यहीं से आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे ये एक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, तो इस पोलिनोमियल का कितना जीरोज होगा, दो जीरोज, एक 2 है और दूसरा 2 है। तो जिस तरह से ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका फैक्टर कितना होगा, 2 जीरोज तो 2 फैक्टर, क्योंकि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। उसी तरह से ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका भी 2 जीरोज होगा, तो इसका हम जीरोज को क्या मान लिए, अल्फ़ा मान लिए और एक बीटा मान लिए। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसका 2 जीरोज है, तो 2 जीरोज होगा, इसका मतलब इसका कितना फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा। तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा और बाहर में लगा दिए k। अगर इसको हम सोल्व किए तो हमारा ये एक इक्वेशन आया, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, सेम है। इसलिए क्या किए, दोनों साथ क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। तो यहाँ से k बराबर a यानी कि a बराबर k, और फिर यहाँ पे इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा और क्या आ गया, माइनस b बाई ए, फिर यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा और क्या आ गया, c बाई ए। तो एक्स स्क्वायर को टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स वाला टर्म को x के साथ, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये इसके साथ, एक कांस्टेंट इसके साथ जब इक्वेट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए यहाँ से आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो। अब इससे, इस कॉन्सेप्ट से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम डीपली समझेंगे और डीपली इसको क्या करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है, वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि उसको बनाने से क्या होगा कि आपको आइडिया होगा कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।